गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय है हिंदी कक्षा का और आज हम हिंदी में पाठ 3 के मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं प्रश्नों के उत्तर पहले ही लिख चुकी हूँ। आपके लिए सिर्फ एक बार इनका उच्चारण करने वाली हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आपने इन शब्दों को कैसे बोलना है और उसके बाद इन्हें याद करके सुंदर सुंदर अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विद्यालय का दिन विशेष क्यों था? विशेष मतलब स्पेशल। उस दिन क्या स्पेशल था विद्यालय में? स्वच्छता दिवस। क्या था? स्वच्छता दिवस। तो हम उत्तर में लिखने वाले हैं स्वच्छता दिवस के कारण। क्योंकि ये मौखिक प्रश्न उत्तर हैं तो हम पूरे वाक्य ना लिखकर जो उसका मेन उत्तर होगा बस उतना ही लिखेंगे। तो क्या आने वाला है इस उत्तर में? स्वच्छता दिवस के कारण। प्रश्न 2, मनोहर और करण क्या कर रहे थे? मनोहर और करण क्या कर रहे थे? इसका क्या उत्तर है? मन की स्वच्छता। क्या कर रहे थे? मन की स्वच्छता। क्योंकि उनकी अध्यापिका ने उन्हें क्या कहा था कि हर चीज़ की स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो उन्होंने कहा कि हम अपने मन की भी स्वच्छता करेंगे। प्रश्न 3, विद्यालय को बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने विद्यालय को क्या कहा था? अपना दूसरा घर। तो उत्तर में हम लिखेंगे दूसरा घर। क्या लिखेंगे उत्तर में? दूसरा घर। प्रश्न 4, आविक ने गौरव से क्या मांगा? अगर आपने पाठ याद से अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि उसने उससे क्या मांगा था? विज्ञान की कॉपी। क्या मांगा था? विज्ञान की कॉपी। वैसे कॉपी जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है। हम कुछ इंग्लिश वर्ड्स को भी हिंदी में एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो जो उसमें ओ की साउंड आ रही है, जब हम ओ की साउंड लिखते हैं तो हम सिर्फ चंद्र का निशान बनाते हैं, बिंदी नहीं लगाते उसके अंदर। वो ओ की साउंड के लिए होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, बट जब हम उसे हिंदी में लिखते हैं तो हम उसमें भी चांद बनाते हैं ओ की साउंड के लिए। तो यहाँ कॉपी में सिर्फ चांद बनेगा, बिंदी नहीं आएगी। तो ये है इस पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर और अब हम इसका अभ्यास भी करेंगे। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न ही करने वाले हैं हम आज, जो है सही विकल्प चुनिए। क्या है? सही विकल्प चुनिए। मैंने पहले भी बताया है सही विकल्प का मतलब होता है करेक्ट ऑप्शन चुनना। हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमने करेक्ट वन को चुनना होता है। आई विल नॉट मार्क फॉर यू, आप खुद मार्क करेंगे अपनी बुक्स में। जिनके पास बुक्स नहीं है वो हिंदी में अभ्यास पुस्तिका में लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आविक ने गौरव से किस विषय की कॉपी मांगी थी? हमने जस्ट अभी किया है। किस विषय की मांगी थी? विज्ञान की या हिंदी की? विज्ञान की। तो हम उस पर करेक्ट का निशान लगा देंगे। नंबर 2 पर है बच्चों ने भोजन कैसे किया था? सफाई से, गंदगी से? कैसे किया था? सफाई से या गंदगी से? सफाई से। तो आप सफाई से के सामने वाले ऑप्शन में टिक लगा देंगे। कौन सा अभियान चल रहा था? कौन सा अभियान चल रहा था? अभियान कैंपेन चलाया था उन्होंने। मुहिम, जिसका अर्थ होता है अभियान का मुहिम। तो कौन सा अभियान चल रहा था? पर्यावरण या स्वच्छता? स्वच्छता अभियान। कौन सा चल रहा था? स्वच्छता अभियान। नंबर 4 पर आते हैं। विद्यार्थियों ने कहाँ कहाँ स्वच्छता रखने का प्रण लिया? प्रण मीन्स प्रॉमिस करना खुद को। अपने आप को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कहाँ कहाँ ध्यान रखेंगे स्वच्छता का। जीवन के हर क्षेत्र में या घर में? 2 ऑप्शंस गिवन है आपको, जीवन के हर क्षेत्र में या घर में। ऑब्वियसली जीवन के हर क्षेत्र में। और यही तो इस पाठ की सीख है जो हम सब ने भी सीखी है कि हमें स्वच्छता जो है जीवन के हर क्षेत्र में अपनानी है। जैसे इस पाठ में शैवी जो है वो अपनी नोटबुक्स का बहुत ध्यान रख रही है, सुंदर सुंदर लेख लिख रही है उसके अंदर। और बच्चे जब आपस में बात कर रहे हैं तो आविक और गौरव के बीच में जब बात हुई और उसने अपनी विज्ञान की कॉपी देने से मना कर दिया तो उसने क्या बताया कि अध्यापिका ने कहा है नकल करना गंदी बात है, हमें नकल नहीं करनी चाहिए। तो ये भी तो हमारे मन की स्वच्छता ही है कि हम एक दूसरे को अच्छी बातें सिखाएं। और उन्होंने कक्षा की, विद्यालय की, हर जगह के आसपास की पर्यावरण की भी सफाई की। तो सभी क्षेत्रों में स्वच्छता का ध्यान रखना ही सही मायने में स्वच्छता अपनाना है।
तो हमें स्वच्छ रहने के लिए ना सिर्फ अपने शरीर, अपने घर और अपने पर्यावरण को साफ रखना है, बल्कि अपनी आदतों को, अपने मन को भी साफ रखना है। उसे ही हम पूर्ण रूप से स्वच्छता कहेंगे। तो इस पाठ को याद करके अब आप सबने लिखना है और मुझे अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजनी है, सुंदर सुंदर लेख लिख के।